चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग आप लोग का जो फेवरेट बुक है एडुटेरिया करंट अफेयर्स, यह बुक लॉन्च हो चुका है 2025 में। यह बुक आपका वार्षिकांक बुक है। इस बुक में जो है आपका बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार शिक्षक, टीआर 4 एवं अन्य परीक्षाओं के लिए क्या है ये उपयोगी हो जाता है। देखिए, इस बुक में जो है आपका अगस्त 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें आपका टोटल 18 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपका 50 प्रश्न को शामिल किया गया है। यानी कि 18 प्रैक्टिस सेट में टोटल मिला करके 900 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में भी आपको देखने मिल जाएगा। देखिए, आज जो हम लोग इस बुक में जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वो है आपका फटाफट 100.com, जो कि आप सभी छात्रों का प्रिय टॉपिक हो जाता है। ये फटाफट 100.com ये पढ़ने में आपको मज़ा भी आता है। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सब इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। देखिए, इससे पहले जो है इसी चैनल पे जो आपका 18 प्रैक्टिस सेट देगा उसमें से एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को क्या कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो दिया गया है आपका फटाफट 100.com में, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय घटना को देख लेते हैं। उसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज़ एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? अंकिता को रखा गया है। किसको रखा गया है? अंकिता को रखा गया है। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? सागरमाला वित्तीय निगम लिमिटेड बनी है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? अमरावती, आंध्र प्रदेश। अमरावती जो है आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी है। वहीं पे क्या किया जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो पहली है भारत की, वो आपका स्थापित की जाएगी अमरावती में। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया है। इसको शामिल करने के बाद यूनेस्को में विश्व धरोहर की संख्या कितना हो गया है? 44 हो गया है। भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? अर्थुनाकल पुलिस स्टेशन, जो कि कहाँ का है? केरल का है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? ये बिहार ने किया है। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? फाजिल्का, जो कि कहाँ पे पड़ता है? आपका पंजाब में पड़ता है। यहाँ पे क्या किया गया है कि लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा का निर्माण किया जाएगा या किया गया है। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस में राशन वितरण करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू की है? तो आपका कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? गीता समोता बनी है। कौन बनी है? गीता समोता बनी है। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? गंगा एक्सप्रेस वे बना है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया है? ये हो जाएगा आपका विंझिंगम, केरल। कहाँ पे किया गया है? विंझिंगम, केरल में किया गया है। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये आपका मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। 2025 के बजट में भविष्य
विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टि बाधिता जो है महिला कौन बनी है? छोजिन एंगमो। कौन बनी है? छोजिन एंगमो बनी है, जो कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका तेलंगाना बना है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। यहाँ पे केरल दिया है, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम जो है आपका पहला पूर्ण साक्षर जिला बना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। देश का पहला AI स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आपका केरल में लॉन्च किया गया है। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो यह प्रयागराज में बनेगा। प्रयागराज कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। जो आपका इलाहाबाद था ना, उसी का नाम चेंज करके अभी क्या किया गया है? प्रयागराज किया गया है। अगला प्रश्न है भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो उत्तर प्रदेश में बनेगी। अनुवादक की सुविधा से लैस मतलब जो आपका कोई भाषा, आप किसी भाषा को विधानसभा में बोल सकते हैं, उसके लिए क्या करेगा? एक अनुवादक रहेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा? भाषा को ट्रांसफ़र करेगा। चलिए, किस राज्य में AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया? मौसम भवन नई दिल्ली में। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर डिब्रूगढ़ को चुना गया है। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो आपका लखनऊ में बनेगा। वैश्विक क्षमता केंद्र यानी कि GCC नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर आपका मध्य प्रदेश बना है। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन बन गई है। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। ये कहाँ की रहने वाली है? मुंबई की। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? डल झील जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है वहाँ पे किया गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका मंगलदेई आसम में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? मंगलदेई आसम में। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? तो आपका हैदराबाद को चुना गया है। किसे चुना गया? हैदराबाद को चुना गया है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य बना है? तो आपका बिहार बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? एक तो संस्कृत में और दूसरा मैथिली भाषा में जारी किया गया है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? तो 2035 तक हो जाएगा। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में किया जा रहा है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ शुरुआत की गई है? तो गाजियाबाद में किया गया है। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है?
सिलवासा, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप में किया गया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी पीवीडी 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? तो ये भारत में बना है। पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपका पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पे किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल हासिल करने वाला भारत की पहली महिला कौन बनी है? ईशिता भार्गव बनी है। कौन बनी है? ईशिता भार्गव बनी है। अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटना को। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा देश बन गया है? जर्मनी बन गया है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? मोनाको बना है। कौन बना है? मोनाको। विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो इसका सही आंसर जापान हो जाएगा। बलूचिस्तान जो है आपका, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? जाफर एक्सप्रेस को कर लिया गया था। एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यूनाइटेड किंगडम बना है। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो आपका जेडी वेंस ने लिया है। अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? वर्ल्ड ईगल को किया गया है। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? मधुबनी में बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई? मधुबनी में। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही जो है आपका कौन बने हैं? नीमा रिंजी, जिनका संबंध किस देश से है? नेपाल से है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? जॉर्डन को घोषित किया गया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? रूस। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो हुनान प्रांत में मिला है, यानी कि चीन। हुनान प्रांत कहाँ है आपका? चीन में है, वहीं पे मिला है। आगे हम लोग देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक, देखिए भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट आरवीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका मेरठ छावनी में किया गया है। विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपका चीन में किया गया है। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा किया गया है। अगर आप सब इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से जितना भी नए बुक मार्केट में लॉन्च होता है उसका आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा। और देखिए मैं जो अभी पटना से वीडियो बना रहा हूँ, पटना में रह के पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो जैसे ज्ञान बिंदु का हो गया, खान सर का हो गया, कोई भी नया नोट्स या फिर नया बुक लॉन्च होता है तो सबसे पहले आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से करा दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सभी तरह के वीडियो जो है प्राप्त हो जाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा किया गया है। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो आपका बीजिंग चीन में किया गया है। भारत से ब्रह्मोस जो मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना है? तो आपका इंडोनेशिया बना है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने होमोफिलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नाम से ही पता चल रहा है असम सेट, तो असम सरकार। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे की सहायता से शुरू किया है। एक्जियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो है मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, शुभांशु शुक्ला जी बन गए हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो आपका इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर बनी है। कौन बनी है? इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनाने की घोषणा किसने की है? तो ये आपका अश्विनी वैष्णव ने किया है। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है? तो आपका बोइंग स्टारलाइनर मिशन के द्वारा किया है। बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत जो है आपका सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो आपका नेफ्रिथोमाइसिन। क्या है? नेफ्रिथोमाइसिन है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है अभी त्यागपत्र दे दिए हैं अपने पद से। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो आपका जापान। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2028। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो आपका किसान कवच है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो आपका भारत बन गया है। अगर हम देख लेते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ प्रश्न को। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो अभी जो है आपका 21.76% पर वन क्षेत्र फैले हैं। अगर ओवरऑल की बात करें वन एवं वृक्ष आवरण, तो यह आपका टोटल मिला करके 25.17% में क्या है? वन और वृक्ष आवरण पूरे देश में अभी फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली ट्रैकिंग कहाँ संपन्न हुई है? तो ये आपका असम में हुई है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो कि इंदौर में पड़ता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाले देश के कौन सा देश पहला देश बना है? तो आपका नॉर्वे जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश बना है। भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका आरालम वन्यजीव अभयारण्य केरल। ठीक है, आरालम वन्यजीव अभयारण्य केरल जो है इसे भारत का पहला तितली अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपका कच्छ गुजरात में शुरू किया गया है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो आपका भारत बन गया है। अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो आपका चीन है। भारत में सिर्फ पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु है। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? तो आपका एम्स दिल्ली में हुआ है। और 10 प्रश्न है खेल कूद से संबंधित है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए विश्व का जो है आपका विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा एथलीट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख में किया गया है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? डी गुकेश। प्रथम विश्व आनंद ने क्या जीता था? विश्व चैंपियन शतरंज का जो चैंपियन है ना विश्व वाला वो जीता था प्रथम विश्वनाथ आनंद ने। अभी दूसरे कौन बन गए भारतीय? डी गुकेश बन गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया है? पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में किया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपका महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज
को अब किस नाम से जाना जाएगा? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। एंडरसन जो आपका है ना, वो आपका कहाँ से है एंडरसन? तो आपका इंग्लैंड से संबंधित है। और सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हैं कि ये भारत के खिलाड़ी हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बना है? तो आपका 18वां संस्करण 2025 का विजेता बना है। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है? तो 35 गेंदों पर शतक बना करके इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी जो आपका भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो 90.23 मीटर दोहा डायमंड लीग में फेंका था।